पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों एक नई यू टर्न फिल्म चल रही है जिसका टाइटल है बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप की मेज और शहबाज की मजबूरी। दावोस की बर्फीली वादियों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक राजनीतिक आग लगा दी है और शहबाज शरीफ की कुर्सी तक खतरे में डाल दी है। मामला है गाजा के लिए बना बोर्ड ऑफ पीस। अब आप सोच रहे होंगे कि शांति की बात है तो बुरा क्या है? बुराई शांति में नहीं है, लेकिन शांति की बात कर कौन रहा है यह भी देखना जरूरी है। चलिए पहले समझते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। ये ट्रंप का एक नया दांव है। इसे डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक कहिए या पावर गेम। 2025 में ट्रंप ने गाजा विवाद खत्म करने का एक 20 पॉइंट प्लान बनाया जिसे यूएनएससी का भी सहारा मिला। इसी का दूसरा चरण है बोर्ड ऑफ पीस। बॉस कौन? खुद ट्रंप। मकसद हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा का नया एडमिनिस्ट्रेशन। ट्विस्ट भी है इसमें। इस बोर्ड में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज उठ रही है वो ये है कि नेतन्याहू के साथ बैठेंगे क्या शहबाज शरीफ? विपक्ष का, पाकिस्तानी विपक्ष का ये एक जुमला शहबाज सरकार के लिए मिसाइल बन गया है। पाकिस्तान की दशकों पुरानी पॉलिसी रही है कि नो इजराइल ओनली फिलिस्तीन, लेकिन अब दावोस में चार्टर साइन करने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम उसी कमरे में कॉफी पिएंगे जहां नेतन्याहू बैठे होंगे? मजे की बात देखिए, साल 2020 में यही शहबाज शरीफ ट्रंप के पुराने प्लान को अन्यायपूर्ण कह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब जेब खाली हो और सामने ट्रंप हो तो सिद्धांत जरा धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका से कर्जा भी तो लेना है और जो ले रखा है वो निपटाना भी है। घर में मची है कयामत। पाकिस्तान का विपक्ष इस वक्त फुल फॉर्म में है। पीटीआई यानी इमरान खान की जो पार्टी है वो कह रही है कि यह फैसला अलोकतांत्रिक है, संसद को अंधेरे में रखकर मुल्क का सौदा कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान, इनका कहना है कि ट्रंप से शांति की उम्मीद करना बेवकूफों की जन्नत में रहने जैसे। धार्मिक पार्टियां, उनके लिए यह ईमान का मुद्दा है। वे पूछ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तानी फौज गाजा में हमास से हथियार डलवाने चाहेगी? अब असली मजबूरी समझना बहुत जरूरी है। डॉलर या डिप्लोमेसी? दुनिया हैरान है कि जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है वो $1 बिलियन की मेंबरशिप वाले बोर्ड के आसपास क्या कर रहा है। दरअसल यहां खेल ट्रंप की गुड बुक्स में आने का है। पाकिस्तान को पता है कि अमेरिका और आईएमएफ की चाबी किसके पास रहने वाली है। साथ ही एक डर भारत का भी है। भारत को भी इस बोर्ड में न्योता मिला है। अब पाकिस्तान को लगा कि अगर भारत वहां बैठकर गाजा का भविष्य तय करेगा तो हम बाहर रह गए, ये तो बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन पता नहीं है पाकिस्तान को। खैर, हकीकत पे बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर है जहां एक तरफ आवाम का जज्बात है और दूसरी तरफ ग्लोबल प्रेशर। कश्मीर पर दुनिया को नसीहत देने वाला पाकिस्तान आज गाजा के नाम पर उस बोर्ड का हिस्सा बन रहा है जिसकी कमान अमेरिका के हाथ में और साए में इजराइल खड़ा है। क्या शहबाज शरीफ इस शांति की मेज पर बैठकर पाकिस्तान की तकदीर बदल पाएंगे या फिर यह फैसला उनके गले की फांस बन जाएगा? विपक्ष तो तैयार बैठा है यह पूछने के लिए, जनाब गाजा की शांति करवा रहे हैं या अपनी कुर्सी की? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।